कोलकाता के आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में कोलकाता के सियालदह की सेशन कोर्ट ने 20 जनवरी को मामले के आरोपी को आखिरकार सजा सुनाई। लेकिन क्या इस जघन्य अपराध की सजा केवल उम्र कैद होनी चाहिए? आपके मन में भी यही सवाल होगा कि क्यों सिर्फ उम्र कैद, फांसी क्यों नहीं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आरोपी संजय रॉय को मृत्यु दंड क्यों नहीं मिला। ऐसा क्या हुआ कोर्ट में? अदालत ने आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि संजय रॉय का कहना है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। अदालत में आरोपी ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, चूंकि वो रुद्राक्ष की माला पहनता है और अगर उसकी ओर से कोई गलत काम किया गया होता तो घटना के समय ही वो माला टूट जाती। कोर्ट के फैसले से सिर्फ आप लोग नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐतराज जताया है, वो नाखुशी जाहिर की है। आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर असंतोष जताते हुए उन्होंने सोमवार को दावा किया कि जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस के पास होता तो निश्चित रूप से मौत की सजा सुनिश्चित की होती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मामले में सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाई। उन्होंने कहा कि हम सभी ने दोषी के लिए मृत्यु दंड की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ममता बनर्जी ने कहा कि केस सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से जबरन अपने हाथों में लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जिसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है? ममता ने आगे लिखा, उनकी सरकार सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगी। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने कहा है कि वे दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों नहीं है? उन्होंने दावा किया कि जांच ठीक से नहीं हुई है, कई लोगों को बचाया गया है। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आगे इस मामले में हो क्या सकता है। सेशन कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट भी सजा बरकरार रखता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अगर फांसी होती तो सेशन कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट रिव्यू करता। इसे डेथ रेफरेंस कहा जाता है। दोषी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और पीड़ित पक्ष फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो भी हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट फांसी या आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखता है तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। दोषी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और पिटीशन भी दाखिल कर सकता है। ये 30 से 90 दिन के भीतर दाखिल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि संजय भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें धारा 64 कहता है कम से कम 10 साल की जेल की सजा और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास का प्रावधान। धारा 66 में पीड़ित की मृत्यु या उसे लगातार अचेत अवस्था में पहुंचाने के लिए कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान, उसे बढ़ाकर उम्र कैद किया जा सकता है। धारा 103(1) के तहत फांसी की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें शामिल है और इसीलिए फांसी की सजा की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि अब हाईकोर्ट की ओर रुख करना पड़ेगा क्योंकि पीड़ित के माता पिता खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है कोर्ट के फैसले से। अदालत ने घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया, जिससे संजय रॉय के इस मामले में शामिल होने के सबूत मिले। घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर संजय का डीएनए मिला था। बता दें कि सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन यानी 20 जनवरी सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया था। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा की मांग की थी। जज ने कहा कि पीड़ित की मौत ड्यूटी के दौरान अस्पताल में हुई थी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित की फैमिली को मुआवजा दे। कोर्ट ने डॉक्टर की मौत के लिए 10 लाख और रेप के लिए 7 लाख मुआवजा तय किया। कोर्ट में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। इस पर जज ने कहा, मैंने कानून के मुताबिक यह मुआवजा तय किया है, आप इसका इस्तेमाल चाहे जैसे कर सकते हैं। इस रकम को अपनी बेटी के रेप और मर्डर के मुआवजे के तौर पर मत देखिए। बता दें आरजीकर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक
वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दी गई। इससे पहले सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय के अलावा 9 लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। इनमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता, 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स भी शामिल थे। तो फिलहाल आरजीकर अस्पताल दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में कोलकाता की सियालदह की सेशन कोर्ट ने जो 20 जनवरी को फैसला सुनाया, दोषी उसे करार दिया गया और उसके बाद जो फैसला आया उसको लेकर लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर उम्र कैद की ही सजा क्यों, आखिर फांसी क्यों नहीं। तो आगे क्या हो सकता है ये हमने आपको बताया। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप जरूर हमें कमेंट कर बताइए और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।